हाँ जी। तो फाइनली बारी है हमें यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड देन रीएब्जॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन। एक्चुअली रीएब्जॉर्प्शन और जो सिक्रीशन है ना, ये कोई डिफरेंट स्टेप्स नहीं है, ये साथ में ऑपरेट होता है, साइमल्टेनियसली ऑपरेट होता है। बट कोई बात नहीं, हमारे नीट तक के जो लिटरेचर में दिया हुआ है हमें वैसे ही पढ़ना है। सो अकॉर्डिंग टू योर नीट लिटरेचर we are saying so that urine formation is a 3-step process. First step is glomerular filtration, second is reabsorption and third is secretion. But remember, reabsorption and secretion operate simultaneously. हाँ, फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, बिल्कुल है। ठीक है, चलो भाई, अब इन तीनों स्टेप की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन का एक अच्छा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का ओवरव्यू करने के बाद उसकी डिटेलिंग में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू लेते हैं। देखो, ओवरव्यू कुछ इस तरह लेंगे। हाँ भाई, आपको याद है मैंने आपको बोला था कि जब भी ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से पास होता है तो ब्लड का कुछ अमाउंट यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है। याद है भाई, यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता हुआ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में और इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जाता हुआ। लेकिन जब इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से ब्लड पास हो रहा होता है ना, तो ब्लड का कुछ अमाउंट फिल्टर आउट होकर बाहर आ जाएगा और ये जो फिल्ट्रेट बना इसे हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अच्छा जरा सोच के देखो। अच्छा, और ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, इस फिल्ट्रेशन को हम बोल देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या सिंपली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस में चलने वाली फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा सोच के देखो, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का मोटिव क्या होगा? बॉडी का मोटिव ये है कि भाई जब ब्लड यहाँ से पास हो ना, तो ब्लड में से जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज है कि जिनको बॉडी एक्सक्रीट आउट करना चाहती है, वो यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए? बोमन स्पेस में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और फिर क्या होगा? ये जो फिल्ट्रेट है ये आगे आगे पास होता चलेगा। पीसीटी देखो, यहाँ से फिल्टर होके बोमन स्पेस में आया, यहाँ से पास होता चलेगा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर अपना माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, देन योर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रस होता हुआ फाइनली आपकी बॉडी से बाहर और एक्सक्रीशन खत्म। सो सिंपल, बट इतना सिंपल है नहीं। उसका रीज़न ये है कि ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है ना, ये एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस का क्या मीनिंग हुआ? नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस का मीनिंग ये हुआ कि भैया यहाँ पे कोई इस तरह का कोई सिलेक्शन नहीं है कि जब ये फिल्ट्रेशन चल रहा है तो यहाँ से खाली नाइट्रोजिनस वेस्टेज ही पास होंगे। जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन चल रहा होता है ना, तो इस फिल्ट्रेट में नाइट्रोजिनस वेस्टेज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं इस फिल्ट्रेट में जो कि वेस्ट नहीं है तो छोड़ो, बल्कि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 ज़्यादा असेंशियल है। ठीक है, तो ये तो एक समस्या खड़ी हो गई। हाँ, अब क्या होगा? वो असेंशियल सब्सटेंसेस भी नाइट्रोजिनस वेस्टेज के साथ यहाँ पे पास होते चलेंगे और होते होते अल्टीमेटली बॉडी से बाहर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बॉडी तो हो जाएगी डेड बॉडी। ठीक है, तो फिर क्या होता है ना, बॉडी भी बहुत स्मार्ट है। बॉडी क्या करती है, ये देखो, ये है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल ने बनाया क्या? टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जो कि ब्लड लेके आ रही है, जिसको कि बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके जाती हुई इफरेंट आर्ट्रियोल। और रिमेंबर दैट इफरेंट आर्ट्रियोल जाके पूरा का पूरा नेटवर्क बना देती है पूरे आपके रीनल टिब्यूल के अराउंड, दैट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, तो पूरे रीनल टिब्यूल के चारों तरफ ब्लड सप्लाई है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है, ये देखो यहाँ पे फिल्टर, जैसे ब्लड ग्लोमेरुलस में से पास हुआ, ब्लड का कुछ अमाउंट फिल्टर होके यहाँ पे आ गया बोमन स्पेस में, और ये जो बना इसे हमने बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बॉडी क्या करेगी ना, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से जो असेंशियल चीज़ें हैं उसको निकाल के डाल देगी ब्लड में। कौन से ब्लड में? अरे भैया अभी तो बताया, रीनल टिब्यूल के चारों तरफ क्या है?
पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, और कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड। तो यहाँ से ट्यूब्यूल से, ट्यूब की ल्यूमेन से, ठीक है ना, ट्यूबुलर ल्यूमेन से निकाल के किस में डाल दिया, ब्लड में। सही है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। जब भी चीज ट्यूबुलर ल्यूमेन से उठ के जाएगी ब्लड में तो इसे बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बॉडी चाहती है कि इस ल्यूमेन में आए, लेकिन इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान वो यहाँ नहीं आ पाती, या अगर आ पाती हैं तो बॉडी चाहती है कि वो और अमाउंट में आए। तो फिर बॉडी क्या करेगी, बॉडी ये करेगी कि इस ब्लड में से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में से उन चीज़ों को निकाल के ब्लड में से डाल देगी इस ट्यूबुलर ल्यूमेन में, रिवर्स डायरेक्शन। और जब भी चीज़ें ब्लड से ट्यूबुलर ल्यूमेन में एंट्री मारे तो उसको बोलते हैं भैया सिक्रीशन। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, हुआ फिल्ट्रेशन जिसका मोटिव था कि भैया नाइट्रोजनस वेस्टेज को एक्सक्रीट करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। अच्छा, ये नॉन सेलेक्टिव क्यों है, इसका रीज़न हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सो इट्स अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं, तो बॉडी क्या करेगी, उसको ट्यूब में से उठा के ब्लड में डाल देगी, यानी उन चीज़ों का तो कर लेगी रीएब्जॉर्प्शन। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाहती थी कि इस ल्यूमेन में आए, लेकिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में वो आ नहीं पाई, बिकॉज अगेन इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। सो फिर उसको बाद में ब्लड से उठा के डायरेक्ट यहाँ से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से उठा के यहाँ पटका जाता है किसमें, ल्यूमेन में, और इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। यानी कि जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, ठीक है, ये जो फिल्ट्रेट बना, जब ये आपके नेफ्रॉन के डिफरेंट सेगमेंट में से पास हो रहा है, तो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको तो कर रहे हैं हम क्या, उनका कर रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि उनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि ल्यूमेन में आए, लेकिन फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के वक्त आ नहीं पाई थी, उनको हम इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ऐड कर रहे हैं, यानी कि सिक्रीशन कर रहे हैं। सिक्रीशन इज एडिशन, रीएब्जॉर्प्शन इज सब्ट्रैक्शन। तो फाइनली देखो भाई, यहाँ पे फिल्ट्रेट बना, ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे सेगमेंट में से मूव कर रहा है, कुछ चीज़ें तो इसमें ऐड होती जा रही हैं, और कुछ चीज़ें इसमें से सब्ट्रैक्ट होती जा रही हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो यूरिन बनेगा वो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से कुछ चीज़ें माइनस हो जाएंगी, यानी कि रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी, और उसके बाद जो फाइनल चीज़ बनी वो है आपका यूरिन। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यूरिन इज इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन। अगर नेट में देखा जाए तो यूरिन क्या है, पहले जो फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन में से कुछ चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई, और कुछ चीज़ें सिक्रीट हो गई, यानी कि ऐड हो गई। सो यूरिन इज फिल्ट्रेशन में से माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन, और फिर जो फाइनल जो बन रहा है वो है आपका यूरिन। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप का। ओवरव्यू क्या है, पहले हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, तो बहुत सारी असेंशियल चीज़ें साथ साथ फिल्टर हो जाती हैं। ठीक है। और इसलिए उन असेंशियल चीज़ों को बॉडी को करना पड़ता है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बॉडी चाहती है कि ल्यूमेन में रहे, लेकिन फिल्ट्रेशन के दौरान वो आ नहीं पाती, तो उनका करना पड़ता है सिक्रीशन। तो ये है। और फाइनली फिल्ट्रेशन में से हुआ कुछ रीअब्जॉर्प्शन यानी कि सब्ट्रैक्शन, और कुछ चीज़ों का हुआ सिक्रीशन, एडिशन, और फाइनली जो लिक्विड बना, जो आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके टर्मिनल पे, वो है आपका यूरिन। ठीक है। अब इससे पहले कि हम लोग ईच स्टेप की डिटेल में जाए, मैंने आपको बोला बार बार कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है दैट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। नॉन सेलेक्टिव क्यों है आपको दिखाता हूँ। ठीक है। चलिए देखो भाई,
भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ चल रहा है? ग्लोमेरुलस में। ये मैंने एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये है आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है भाई। अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी को चारों तरफ से कौन रैप करके रखता है? कौन रैप करके रखता है? पोडोसाइट सेल्स। पोडोसाइट सेल्स के पास होते हैं फूड प्रोसेसेस, नाम से ही पता चल रहा है पोडोसाइट्स, ऐसे सेल जिनके पास फूड प्रोसेसेस हो, और वो कुछ इस तरह से रैप करते हैं अपने आप को कि उनके फूड प्रोसेसेस आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं, और जब वो इंटरडिजिटेट करते हैं तो उनमें ये बन जाती हैं छोटी छोटी सी स्लिट्स, स्पेसिस, पोर्स, जिनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो ये रही आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ग्लोमेरुलर कैपिलरी में से मैं पूरा पोडोसाइट तो ड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन जब भी कोई चीज़ अगर अगर भाई फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से, तो जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट वो कैपिलरी में से निकल के उसके बाद स्लिट्स में से होके आ रहा है ना, बाहर क्या है, बाहर स्लिट्स हैं जो कि पोडोसाइट्स ने बना रखी हैं, ठीक है। तो मैं कैपिलरी के जस्ट बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ क्या, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। उन स्लिट्स में से होके जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। जो उसके फूड प्रोसेस के बीच में गैप्स हैं, मैं खाली उन गैप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और नई बात यहाँ पे ये है कि आपके पोडोसाइट और एंडो और जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी और जो पोडोसाइट है ना, उन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी ड्रॉ कर देते हैं। ये आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी और पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जो पोडोसाइट के फूड प्रोसेसेस के बीच में स्लिट्स हैं, मैंने खाली वो ड्रॉ किए हैं। उनके बीच में होती है एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ये देखो, ये आपका यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मैंने बोला कि जब भी ग्लोमेरुलर कैपिलरी में से ब्लड फ्लो करता है तो उसका कुछ पार्ट हो जाता है फिल्टर आउट, जो कि बनाता है, जिससे कि क्या बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अच्छा, ये आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी, बाहर पोडोसाइट और बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और पोडोसाइट से बाहर क्या है, ये देखो, यहाँ से विजुलाइज करो, ये आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ऊपर बैठे पोडोसाइट, दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जैसे ही फिल्टर होके फिल्ट्रेट आया तो वहाँ कहाँ एंट्री मारेगा, बोमन स्पेस में। तो पोडोसाइट्स के बाहर क्या है, बोमन स्पेस। तो यहाँ पे हो गई बोमन स्पेस, ठीक है। अब भैया एक बात देखो, ब्लड में से फिल्ट्रेट को फिल्टर आउट होके कहाँ एंट्री मारनी है, कैपिलरी से बोमन स्पेस में। और अगर इसको बोमन स्पेस में एंट्री मारनी है तो जब ये यहाँ से बोमन स्पेस में जा रहा है, इसको कौन कौन से बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा? देखो, पहला बैरियर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के सेल्स होते हैं, दैट इज एंडोथीलियल सेल्स। हर दो सेल्स के बीच में होते हैं पोर्स, छोटे पोर्स होते हैं। तो एक तो इस फिल्ट्रेट को निकलना पड़ेगा इन पोर्स में से। जैसी पोर्स में से निकलेगा फिर उसको क्रॉस करना पड़ेगा नेक्स्ट बैरियर, दैट इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और देन उसके बाद लास्ट बैरियर इज जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स, जो पोडोसाइट्स की फूड प्रोसेसेस के बीच में बनी हुई स्लिट्स, दैट इज योर फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है। और जैसे इन स्लिट्स में से निकला, फाइनली एंट्री मार गया किसमें, बोमन्स कैप्सूल में। तो बात ऐसी है ना कि ब्लड में प्रेजेंट ऐसी कोई भी चीज़ कि जिसका साइज ऐसा है जो इस पोर में से और इस स्लिट में से पास हो सकती है, वो पास हो जाएगी। यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बैठा हुआ जो कि यहाँ पे चेक कर रहा हो कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है ये वेस्ट नहीं है, तो इसको बाहर जाने मत दो, इसको पकड़ लो। जी नहीं, यहाँ पे जिसका साइज ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइज बैरियर। क्या है, साइज बैरियर। लिख ही देते हैं, साइज बैरियर। और जिसका भी साइज ऐसा है कि जो यहाँ से इन पोर्स में से और स्लिट्स में से पास हो जाए, यानी कि इस साइज बैरियर के अगर वो फिट है तो वो जा सकता है। डजेंट मैटर इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट और अ असेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही कारण है आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नॉन सेलेक्टिव होने का, ठीक है। दूसरी चीज़,
ये जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना कि फिल्ट्रेट को जब यहाँ से क्रॉस होना है तो इसको 3 बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे। पहला, ये आपकी दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में पोर, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये फिल्ट्रेशन स्लिट। ये जो तीनों मेम्ब्रेन, ये जो तीनों बैरियर है ना, इन 3 बैरियर्स को कंबाइनली बोल देते हैं क्या? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है। जिस तरह से जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो जब हमने इंस्पायर किया तो ऑक्सीजन को लंग से ब्लड में जाने के लिए जिन जिन बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है उसे हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। CO2 को ब्लड से लंग्स में एंट्री मारने के लिए जिन जिन बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है उसे हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। उसी तरह से किडनी में एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब चलती है ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, तो ब्लड को फिल्टर आउट होने के लिए जिन जिन बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है उन बैरियर्स को कंबाइनली बोल देते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो कितने बैरियर हैं? 3 बैरियर। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। आ जाओ इनर टू आउटर साइड पे चलते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? चलो भाई, सबसे पहला पार्ट ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथीलियम। मोर स्पेसिफिकली बात करें तो जो एंडोथीलियल सेल्स के बीच में पोर्स हैं, बट एनसीईआरटी ने ऐसे दिया हुआ है ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथीलियम। नेक्स्ट बैरियर क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड बैरियर क्या है? आपकी फाइनली फिल्ट्रेशन स्लिट्स, यानी कि या कह लो पोडोसाइट्स, या कह लो पोडोसाइट्स क्या है? पोडोसाइट भाई बोमन्स कैप्सूल की 2 लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो वो बोमन्स कैप्सूल की जो इनर लेयर है, जो पोडोसाइट्स हैं, दे आर कंस्टिट्यूटिंग व्हाट? दे आर कंस्टिट्यूटिंग इनर लेयर ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। तो एनसीईआरटी ने लिखा है बोमन्स कैप्सूल। थर्ड लेयर क्या लिखी है एनसीईआरटी ने? बोमन्स कैप्सूल। मोर स्पेसिफिकली बात करें तो बोमन्स कैप्सूल का भी कौन सा पार्ट? इनर लेयर। बोले तो पोडोसाइट, बोले तो यहाँ पे लिख ही देते हैं पोडोसाइट्स, और स्पेसिफिकली बोले तो फिल्ट्रेशन स्लिट्स। तो ये 3 चीज़ें मिलके बना रही हैं आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है। चलो भाई, ये देखो ना, ये आपका बोमन्स कैप्सूल की आउटर लेयर और ये इनर लेयर इज कंस्टिट्यूटेड बाय व्हाट? पोडोसाइट सेल्स। ठीक है। तो एनसीईआरटी लिख रही है पहला सबसे पहले किसको क्रॉस करना पड़ेगा? ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथीलियम को। उसके बाद पोडोसाइट और ग्लोमेरुलर कैपिलरी के बीच में प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन लास्ट में बोमन्स कैप्सूल लिखा है। बोमन्स, मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बोमन्स कैप्सूल की इनर लेयर, बोले तो पोडोसाइट, और स्पेसिफिक तो फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है। तो हाँ भाई, क्या बात की हमने बात की कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जो आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या देती है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देती है साइज बैरियर, और जो भी साइज के लिए फिट है वो पास हो जाता है, इररिस्पेक्टिव कि वो वेस्ट है या वो असेंशियल है। ठीक है। और इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा बोमन कैप्सूल। मोर स्पेसिफिकली अगर जाएं तो पोडोसाइट्स या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें नॉन नाइट्रोजिनस वेस्टेज के साथ साथ कुछ असेंशियल चीज़ें भी आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताने पे आऊँ ना कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको कुछ इस तरह से बताऊँगा। देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स, इनको छोड़कर ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। कहने का मतलब क्या निकला? कहने का मतलब ये निकला कि जब यहाँ पे चल रहा है प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जब यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चल रही है, तो ब्लड में से RBC,
WBC, प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे जंप करके आ रही हैं किस में, बोमन स्पेस में, यानी क्या बना रही हैं आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और अगर आपको याद हो जब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या कह लो ब्लड, तो हम क्या करते हैं ब्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें आता है आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स, यानी कि जितने भी सेल्स वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और बाकी पीछे और दूसरा पार्ट है प्लाज्मा। हम बोलते हैं भैया जो ब्लड है, ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं ब्लड के, एक तो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और एक होता है प्लाज्मा। मैंने क्या बोला, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा तो क्या होगा, ब्लड में से RBC छोड़कर, WBC छोड़कर, प्लेटलेट छोड़कर, यानी कि सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट छोड़कर क्या बचा, प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से भी माइनस कर दो प्रोटीन। बाकी जितनी भी चीज़ें बच गई सारी की सारी जंप कर जाएंगी बोमन स्पेस में, यानी कि क्या बन जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं कि जब ब्लड इसमें से पास होगा तो WBC, RBC, प्लेटलेट और प्रोटीन्स, इनको छोड़कर जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी जंप कर जाएगी बोमन स्पेस में। ठीक है, और ब्लड को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ब्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में RBC, WBC, प्लेटलेट यानी कि जो भी सेलुलर पार्ट है, और बाकी जो बचा प्लाज्मा। तो हम ब्लड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। अब मैं कह रहा हूँ कि जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी में से ब्लड निकलता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो ब्लड में से RBC छोड़ के, WBC छोड़ के, प्लेटलेट छोड़ के और प्रोटीन छोड़ के जितनी चीज़ें सारी की सारी जंप कर जाती है बोमन स्पेस में। तो RBC काटो, WBC काटो, प्लेटलेट काटो, फॉर्म्ड एलिमेंट सारे कट गए, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट बच गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा में से भी आप माइनस कर दो प्रोटीन, तो फाइनली जो चीज़ बची वो सारी की सारी जंप कर जाएगी बोमन स्पेस में और बन जाएगा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, या कह लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज प्रोटीन लेस प्लाज्मा। कोई डाउट इसमें होना भी नहीं चाहिए। तो क्या बात की हमने कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से बनता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट में RBC, WBC, प्लेटलेट और प्रोटीन को छोड़ के सारी जितनी भी चीज़ें ब्लड की सारी जंप कर जाती हैं बोमन स्पेस में, यानी कि बन जाता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और मैं क्या कह रहा हूँ कि ब्लड में से RBC, WBC और प्लेटलेट छोड़ के, RBC, WBC, प्लेटलेट, ये क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स काट दो, क्या बच गया, प्लाज्मा में से भी प्रोटीन माइनस कर दो, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज प्रोटीनलेस प्लाज्मा। ठीक है, तो इसका मतलब RBC, WBC, प्लेटलेट और प्रोटीन छोड़ के, यानी कि प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, प्लाज्मा में से प्रोटीन छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें बची वो सारी की सारी आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आती हैं। सोचो कितनी एसेंशियल चीज़ें और भी होती हैं भाई, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, सोडियम हुआ, क्लोराइड हुआ। ठीक है, फिर आपकी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कली आपका बाइकार्बोनेट वो हुआ, वाटर हुआ। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें फिल्टर होके आ जाती हैं किसमें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सारी की सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। और फिर बॉडी कैसे अवॉइड करती है इस प्रॉब्लम को, रीएब्जॉर्प्शन करके। ठीक है, हाँ जी, तो हमने यूरिन फॉर्मेशन का एक बहुत ही अच्छा खासा ओवरव्यू देख लिया। ठीक है, और साथ ही लगे हाथ में हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पढ़ ली। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के कितने पार्ट, 3 पार्ट, 1, 2, 3। फर्स्ट पार्ट इज एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन बोमन्स कैप्सूल और से फिल्ट्रेशन स्लिट्स और से इनर लेयर ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, फिर लगे हाथ हमने ग्लोमेरुलर जो एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बनता क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसकी हमने कंपोजिशन देख ली। हमने क्या बोल दिया कि वो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ब्लड है उसमें से RBC, WBC, प्लेटलेट और प्रोटीन छोड़कर
जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा फिल्टर होकर आ जाता है बोमन स्पेस में। और इसी तरह से हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बोल दिया था क्या, प्रोटीन लेस प्लाज्मा, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है या कह लो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस क्यों है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। तो हो गया हमारा पूरा यूरिन फॉर्मेशन का ओवरव्यू। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन के जो तीनों स्टेप हैं उनको डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। एक्चुअली में जब हम जो इतनी देर से चला रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये होता कैसे है, इसका डिराइविंग फोर्स क्या है, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ट्यूबुलर प्रोसेसिंग ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन से पास होगा, डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब से पास होगा। और वहाँ से पास होते होते कुछ चीज़ें इसमें ऐड होती चली जाएंगी, यानी कि कुछ चीज़ें इसमें सिक्रीट होती चलेंगी या और कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती चलेंगी। तो पूरी की पूरी ट्यूबुलर ट्यूब्स में इस फिल्ट्रेट की प्रोसेसिंग होगी। तो ट्यूबुलर प्रोसेसिंग के अंडर हम क्या पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन अंडर अ कॉमन टॉपिक दैट इज ट्यूबुलर प्रोसेसिंग ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसमें हम देख लेंगे कि कैसे सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। मैंने बोला था कि ये दोनों स्टेप्स हैं वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं, ठीक है। चलिए